रहा है मैं सच में ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ। और मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे पूरे सपने में भी ऐसा ना सोच सकती हूँ। बोल तुम्हारा टाइम में फिर से जो ओह सॉरी, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं होगा। नहीं, अब मैं खुद से लगा लूंगी। जी आप सॉरी बुलबुल, मैं बस ये दिया रखने आई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि दिया अगर उत्तर दिशा में रखा जाए तो ग्रह शांति होती है, बस इसीलिए। कोई बात नहीं जीजी, अब हमारा अच्छा करने ही तो आई थी। कितनी चिंता रहती है आपको हमारी। तो मेरी छोटी बहन है, तेरी चिंता तो रहेगी ही ना। मैं तो हमेशा ही तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अब देखते हैं कैसे वीर और बुलबुल की सुहाग रात होती है। जीजी कुछ चलने की बदबू आ रही है ना। बुलबुल 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 ध्यान से पीछे हटो। आपका हाथ चला तो नहीं ना। नहीं मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉड, यार कैसे बुलबुल ठीक है ना। मुझे ये दिया लाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी बुलबुल। जी मैं ठीक हूँ आप इतना खा क्यों रहे हो। मैं ठीक हूँ बुलबुल। तो जब से मैं उस आग में फंसी हूँ ना, चिंगारी पे देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरी सांस अटक जाती है। और आज तो मैं ठीक हूँ जीजी, मैं ठीक हूँ। बुलबुल मुझे बहुत डर लग रहा है। बुलबुल मैं चुप जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, आवाज सो जाओ। आप हमारे साथ सो जाइए। मैं थानेदार साहब के लिए चादर ले आती हूँ। हाँ दूसरी बार मेरे कमरे में आई और इस बार बात बहुत आगे तक जा सकती थी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। लास्ट वार्निंग। किस चीज की वार्निंग। पुलिस वाला हूँ, सोचा नहीं है तो आंखों में पढ़ लेता हूँ। थानेदार साहब
बुलबुल, ये पवित्र जल जो हम इस कलश में लेकर आए हैं ना, इसी से माँ पार्वती और महादेव की प्रतिमाएं बनेगी और शुरुआत होगी गणगौर की। और फिर अगले 16 दिन तक ये जो पवित्र जल है ना, इसकी अच्छे से देखरेख करनी होगी। इसमें से एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए, नहीं तो सारी पूजा भंग हो जाएगी। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। गणगौर के नियम को सिर्फ याद ही नहीं रखना, उसके महत्व को अच्छे से समझना है। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारा पहला गणगौर है, सारे नियम रीति रिवाज अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अपने ससुराल के हित को सबसे ऊपर रखना होगा। माँ, भाभी, चाची, ताई, ये सब मिलकर जब सारे रीति रिवाज करते हैं ना, तो जो घर की बेटियां होती हैं, जैसे हमारी वार्मिका है, वो अपने ससुराल में जाकर उसका अच्छे से अमल करती है। मैंने रात में जो तुम्हें समझा, कितनी भी कोशिश कर ले बुलबुल, लेकिन तेरी चीची की वजह से तेरी ये प्रतिमाएं तो बनने से रही। वो ये मिट्टी आपस में जुड़ ही नहीं रही, कैसे बनाएंगे इनकी प्रतिमा? कोई बात नहीं बेटा, दोनों मिलकर करोगे, धैर्य से करोगे तो हो जाएगा। ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा था नहीं? हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गए, इसीलिए मिट्टी जुड़ नहीं पा रही और प्रतिमा नहीं बन पा रही। बिल्कुल कहा जाए। अब देखना, पूजा भी अच्छे से हो जाएगी और प्रतिमाएं भी बन जाएगी। वो ये वाली मिट्टी है ना, वो थोड़ी ज्यादा सूखी थी, इसलिए मैं तुलसी के पेड़ से ये काली वाली मिट्टी लाई। अब हम ये दोनों को मिला देंगे ना, तो ये मिट्टी एकदम चिकनी हो जाएगी और अच्छे से प्रतिमाएं बन जाएंगी। थानेदार साहब, शुरू करें? देखिए, कढ़ाई से पैदल सत्यवाद से बोले। देखा थानेदार साहब, कोई भी भगवान हमसे नाराज नहीं है। देखिए, ठीक बनी है ना? अरे, तुम दोनों ने मिलकर कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना बाल गोपाल की प्रतिमा भी बनानी होगी, खास आशीर्वाद के लिए।
बालू का खास आशीर्वाद। तू क्या मेरी हमेशा तहकीकात करता रहता है? हाँ, ये क्या तरीका तो अपने पुलिस स्टेशन में किया था ना ये सब। ये मेरा घर है, यहाँ क्या पर्व बनेगा, उसके रीति रिवाज कैसे होंगे, ये मैं तय करूँ, ठीक है? अब बुलबुल ये वहां रखो। हाँ गिरी बोलो। जय हिंद हुकुम। हुकुम, रतन की लोकेशन हमने ट्रैक कर दी है। ठीक है, तुम वो लोकेशन तक पहुंचो और मैं भी पहुंच रहा हूँ। नजर बनाए रखना उस पर। ठीक है हुकुम। माँ, माँ मुझे निकलना है। अरे लो, प्रणाम करके आशीर्वाद तो ले ले। चल, हाँ। एक और बार सर टकरा लेते हैं ना। अब नहीं होगी। थानेदार साहब, वो एक और बार। माँ, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, खुश रहो। ठीक। हे भगवान, बेटे का ख्याल रखना। दूधो नहाओ, पूतो खोलो। माँ, ये क्या हो रहा है? आज गणगौर पूजा है। पिछले 3 साल से पूजा हमारे घर में नहीं मरी ना, इसीलिए तू पूछ रहा है। देख, वीर और बुलबुल कैसे दोनों मिलकर प्यार से महादेव और पार्वती माँ की प्रतिमाएं बना रहे हैं। और अगले 16 दिन तक उन प्रतिमाओं की अच्छे से पूजा करनी होगी, पूरे विधि विधान के साथ। और फिर आखिरी दिन माँ पार्वती को झांकी के साथ महादेव के साथ विदा करना होगा। और ये पूजा शादीशुदा औरतें तो करती ही हैं, लेकिन कुंवारी औरतें भी करती हैं। हाँ माँ, मतलब मेरे लिए भी कोई ना कोई कर ही रही होगी।